हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2022-23 का जो चैप्टर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एक टॉपिक्स है जिसका नाम है टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन अ नंबर्स। तो नंबर्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो या इन एक्सपोनेंट फॉर्म में हो तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए, तो ये आपका बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट में या यूपी टेट में, एस्टेट में। तो इस टॉपिक्स पर हम लोग कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो सकती। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें आता है टू फाइंड द डिजिट इन यूनिट, टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन ए नंबर। तो यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? जिसका वंस प्लेस का वैल्यू में क्या होगा। अगर इस तरह से होगा तो टॉपिक नंबर 1 टाइप 1 इस तरह से सवाल पूछ सकता है, मेथड ऑफ फाइंडिंग द यूनिट डिजिट इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो कैसे नंबर्स को फाइंड आउट करना। अगर बाय द वे अगर कोई नंबर्स है पी क्यू इंटू एस टी इंटू आपका यू भी, तो आपका यूनिट प्लेस क्या है? इसी को यूनिट प्लेस कहते हैं। तो यू भी एस टी का यूनिट प्लेस टी है, क्यू है, तो हमें टी और यू भी को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। जो आपका यूनिट प्लेस आएगा वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मेरे दोस्तों, आप ध्यान से देखें कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अगर 9 8 इंटू 4 2 42 इंटू 3 7, तो व्हाट इज द यूनिट नंबर्स ऑफ दिस एबव वैल्यूज। इस नंबर्स का यूनिट वैल्यूज क्या होंगे? तो आप देख सकते हैं 9 8, अब तो आपका यूनिट प्लेस कौन हो गया? 2 और 7। तो 7 2 जा क्या होता है? 14 होती है। तो अब अगर यहाँ 7 2 जा 14 होता है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। तो 4 को फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8। तो 4 इंटू 8 आपका बन जाएगा आपका 32। तो 32 कितना हो जाएगा? 32। तो ये 2 जो आएगा रिक्वायर्ड नंबर्स, ये 2 इसकी यूनिट प्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से निकालना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एग्जाम्पल और एक लेके समझाता हूँ आपको कि अगर आपका 42 इंटू आपका हो जाएगा 786 इंटू आपका हो जाएगा 189। अगर कहेगा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, इन दिए गए प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने रूल बताया कि यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 कितना होता है? 54 होती है। कितना होती है? 54। तो आपका 9 6 54 होता है। तो इसका यूनिट प्लेस में कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। इस 4 को फिर नेक्स्ट यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेता हूँ। एग्जाम्पल 2 थर्ड देख लीजिए। तो इसमें है कि 786 इंटू 498 इंटू 189। तो इसी मल्टीप्लाई को यहाँ कर देता हूँ 400। देखिए एग्जाम्पल थर्ड में आप देख सकते हैं 486 इंटू 498 इंटू 189 इंटू 592। तो इसका यूनिट प्लेस में क्या होगा? आपको पूरे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो हर एक नंबर्स के यूनिट प्लेस को देखो। 2 अगर आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18। तो 18 में तो आपका यूनिट प्लेस 8 हो गया। इस 8 को फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कितना है? 8 जा 64। तो 64 आपका 4 आ गया। इस यूनिट प्लेस को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ के यूनिट प्लेस से। 4 6 जा कितना हो जाता है बच्चों? 24। तो आपका रिक्वायर्ड जो यूनिट डिजिट होगा, रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें आसानी से यूनिट डिजिट पे जो भी अगर आपको इस तरह का एग्ज़ाम में अगर सवाल आते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का अगर समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखें और मैं इसका सोल्यूशन जरूर करूँगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को समझते हैं।
तो दोस्तों चलो अब हम लोग दूसरे टॉपिक्स में यानी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द यूनिट डिजिट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कोई नंबर्स हो तो इनको कैसे यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें इजीली। तो आपको कुछ पॉइंट रिमेंबर की रिक्वायरमेंट है, आप किस पॉइंट को ज़्यादा याद करने की जरूरी है। तो यानी जीरो का पावर अगर n हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी n फिर कौन है, आपको यहाँ अगर यह सवाल आ सकता है कि वेयर द n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से आपका बिलोंग्स करते हैं। n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, आपका n किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यानी 0 टू द पावर n 0 होती है, 1 टू द पावर n 1 होता है, 5 टू द पावर n 5 होता है। यानी 5 का पावर अगर 1 लिया जाए, 2 लिया जाए या 3 लिया जाए या 4 लिया जाए, हर केस में वो 5 ही देंगे। अगर 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, देखो 6 या कितना होता है 36, 6 या कितना होता है 216। तो हर एक केस में 6 ही आने वाले हैं। तो यहाँ तक आपका ये 0, 1, 2, 0, 1, 5 और 6, आपका जो 6 डिजिट है वो 6 डिजिट का एक ही रूल है मेरे पास। वो आपका देखिए कि अगर a टू दी पावर n हो, अगर एक बेस है, n आपका एक्सपोनेंट का फंक्शन करता है, तो इस केस में आपको क्या याद रखना है कि इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर होगा उस रिक्वायर्ड नंबर पे, उस यूनिट प्लेस पे आप रिमाइंडर को पुट करके उसका मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट डिजिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, आपका 264 है, 264 टू द पावर 102। तो इस नंबर में कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि 102 को, तो 102 अगर है तो इसको 4 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। अगर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है रिमाइंडर 4 1 जा 4, आपको 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, आपका 2, 4 5 जा 20, यानी इसकी रिमाइंडर 2 हो जाती है। तो यानी 4 का पावर जो यूनिट प्लेस है, तो इसका यूनिट प्लेस पे आपको क्या करना है, 4 का पावर 2, तो आपका निकल के आ गया 4 4 जा 16 होती है। तो 16 होती है तो इसका यूनिट प्लेस में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। आपको कितनों हायर वैल्यूज़ का पावर दे दिया जाए तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आप यूनिट प्लेस वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम कई एग्जाम्पल आपके सामने में लेके आते हैं, आप बने रहे। देखिए दोस्तों, अब आपके पास एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 103 है, आपका पावर 83 है, तो इसका यूनिट प्लेस में कितना हो सकता है। तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई अगर कन्वीनियंट अपना जो पहले से ट्रेडिशनली हम लोग जानते हैं 103 को 83 टाइम्स अगर लिख करके अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ये फाइंड आउट करना बहुत ही टफ हो जाती है। लेकिन आखिर ये कौन सा मेथड है कि आसानी से निकल जाए, तो आपको मैंने बताया इसको, इस नंबर्स को क्या करना है, 4 से आपको डिवाइड करना है। जैसे आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, आपका 3, यानी आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 3 आ जाता है। यानी 3 का पावर, यूनिट प्लेस का पावर आपका 3 हो गया। तो आप यहाँ तक तो आसानी से आ सकते हैं कि 3 पावर 3 का मतलब होता है 3 खुद से सेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीपल है। तो आप देख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आपका 7 आ गया। तो यानी इसकी यूनिट प्लेस में आपका क्या होने वाला है कि 7 आ ही जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 7 होगी, क्या हो गए 7, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक्स को देखते हैं। 13 का पावर अगर 2003 है तो देख करके घबराना नहीं है, आप क्या करना है, मेरे नियम को यूज़ करना है कि आप उस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है जो रिमाइंडर है। तो 4 5 या 20, तो आपका रिमाइंडर यहाँ भी 3 देने वाला है। यानी 3 का पावर 3 हो जाए यूनिट प्लेस का, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा 27। तो यहाँ आपका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 7। तो इस तरह से एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो भी वैल्यूज होंगे बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई टफ आपका प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल में जाएंगे तो आपको तो पूरा 15 मिनट्स आपको कंज्यूम करना होगा। लेकिन आप इस मेथड से बनाते हैं, आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही फ्यू सेकेंड में इसका रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं।
चलिए आपका स्लाइड पे क्वेश्चन आ चुका है। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपको 4 से मैंने डिवाइड करने के लिए, अगर 102 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आपका 2, तो 4 5 ज़ा 20, यानी रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, यानी यूनिट प्लेस में 6 आएगा। आपका प्लस सिंबल है तो प्लस दे दीजिए। आप अगर फिर यहाँ देखिए 103 है तो आप 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, यानी रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो 4 पावर 3, तो आप 4 पावर 3 की जगह 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64। तो 64 इसका रिमाइंडर आपका यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। तो 6 + 4 बराबर क्या हो जाता है 10। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, यूनिट प्लेस में कितना वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ गया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्लाइड पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 टू द पावर 51 का पावर 98 है, तो 1 में 1 का पावर 98 किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि हमने लिखा दिया था कि भाई 1 का पावर अगर नेचुरल नंबर हो तो वो हर एक पावर में उसका वैल्यू सेम ही होती है, 1 ही होती है। आप देखिए 3 का पावर 83, तो क्या हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड को, 4 2 ज़ा 8, इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो 3 का पावर 3 कीजिएगा तो क्या इतना होता है 27, यूनिट प्लेस में आपका 7 आ गया। ठीक है, आप अगला देखिए माइनस सिंबल है तो माइनस दीजिए। उसके बाद यहाँ देखो 52 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, आपका 1 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर 0 हुआ। तो 7 का पावर 0 करेंगे तो आपका हो जाता है 1। तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है 39। तो 39 जो होती है, तो 39 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या कितना हो जाए, ओ 5 है। 5 का नेचुरल नंबर हो तो वो हर एक केस में क्या होता है 5 ही होते हैं। तो आप देखिए 7 1 8 8 5 13 -1 बराबर 12, आपका यूनिट प्लेस में क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 आपका जो आए, तो अब बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्वेश्चन देखिए, आपका यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपका सीटेट 2011 में भी पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 13 का पावर 2003, तो देखिए 13 का पावर 2003 है। तो आप तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसका कितना होगा इसके यूनिट प्लेस में, तो सबसे पहले 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए 4 5 जा 20, 0, तो 0 आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 का पावर 3 कीजिएगा तो 3 खुद से कितना बार मल्टीपल है, 3 टाइम्स है। तो आप देख सकते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27, तो यूनिट प्लेस में आपका क्या वैल्यू आएगा 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितना इजी है, मुश्किल से 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हम लोग 5 सेकेंड में इसका जवाब दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है ये। तो चलिए आप मेरे चैनल को बने रहें, इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियो ला करके आपको पूरी तरीके से आपको समझाते रहेंगे और एक एक टॉपिक्स को, और कोई किसी भी प्रॉब्लम में किसी तरह का दिक्कत होने नहीं देंगे। आप मेरे चैनल में बने रहें और अपने शेयर करें, और स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।